हरि ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं जितेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरि ओम मंगलभवन मंगलहारी रवहु सुदशरथ अजय बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रेम से आनंद कर्ण भगवान की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बालकर्ण में दूसरा भी हम सुना रहे हैं, पहले भी सुनाए थे कथा, आज भी थोड़ा सुना रहे हैं आप लोगों को, सभी भक्त को। जय श्री राम, जय श्री राम। चितानंद सुख राम शिव विगत मोह मद काम अबिचरई मय हृदय हरि सकल लोक अभिराम। सियावर राम जय जय राम। चितानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोक को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान ध्यान में मस्त हो गए हैं और पृथ्वी पर विचरण करने लगे हैं। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना कतहु राम गुण करहि बखाना। वे कहाँ मुनियों को ज्ञान उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि अकाम यद्यपि भगवाना भगत बिरह दुख दुख दे सुजाना। कहते हैं कि यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी है। ये विधि गयम काल बहु बीती नित नय होय राम पद प्रीति। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम अन्याय प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कित के कृपाला रूप शील निधि तेज विशाला बहु प्रकार शंकर ही सराहा तुम बिनु ऐस व्रत को निर्वाण। जब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपाल रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहु विधि राम शिवई समझावा पार्वती कर जन्म सुनावा अति पुनीत गिरिजा के करनी विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी से बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी की जन्मों सुनाया। कृपानंद श्री रामचंद्र ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करने वाला वर्णन किए। अब बिनती मम सुनहु शिवा जो मुँह पर निज ने जाय विवाह सल जही यह मोहि मांगे देव सिया बर राम जय जय राम। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी यदि तो मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर ले। कह शिव यद्यपि उचित असनाई नाथ बचन पुनि मेटी न जाई। शिव जी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर अपना पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी बिनहि विचार करई शुभ जानी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ अवसर समझ कर करना मानना चाहिए और फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं।
हे नाथ आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। कहते हैं प्रभु तो सही सुनि शंकर बचना, भगति विवेक धर्म जुत रचना। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री राम जी संतुष्ट हो गए और प्रभु ने कहा, कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहे हूँ, अब उर राखूं जो हम कहूँ। कहते हे हर आपकी प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई, अब हमने जो कहा उसमें हृदय में रखना। अंतर्धान भयस भासी, शंकर सोय मूर्ति उर राखी। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए हैं। शंकर सोई मूर्ति उर राखी, शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली है। तब ही सतर की शिव पहियाए, बोले प्रभुवती बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उस समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेवी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे, पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरियहि प्रेरि पठऊँ भवन, दूरी करऊँ संदेह, दूर करऊँ संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। सीताराम 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 जय सीताराम। रिखिन गौरित की कैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी, अगत बोले मुनि सुनि शैल कुमारी, करऊँ कवन कारण तप भारी। कृष्ण ने कहा वहाँ जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या हो। मुनि बोले हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कई अपराधों का तुम चयहूँ, हम संसत मरऊँ किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसियऊँ सुनी हमारी जरताई। कहते हैं तुम किसकी याद न करती हो, क्या हो चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती हो। पार्वती ने कहा, कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसऊँ सुनी हमारी जरताई। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचता आता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन घट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। मन ने हट पकड़ लिया है, वो उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी जो कह दिया उसे सच जानकर मैं बिना ही पाँव के उड़ना चाहती हूँ। नारद कहा, सत्य सोई जाना, बिनु पंख हम चही उड़ाना। देखूँ मुनि अब बेकु हमारा, चाया सदा शिवहि भरतारा। कहते हैं हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहता हूँ। सुनत बचन बिहसे श्याम, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुने, कयऊँ बिसऊँ किस गे। सीताराम 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 जय सीताराम। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेशन जाई, तिन फिर भवन न देखाई। उन्हें जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिसे उन्हें फिर लौट कर घर का मुँह भी नहीं देखा। चित्रकेतु कर घरु उन्हें घाला, कनिक कशुपि कर पुनि असहाला। फिर यही हार्यन्य कश्यप पुका हुआ है। नारद सिख जय सुनहु नर नारी, अवस होय तजी भवन भिखारी। जो स्त्री पुरुष नारद की सिख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। मन कपटी तन
सजन चीना आप सरिस सभी चहकीना। कहते हैं शरीर पर शरीरों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेके बचन मान विश्वासा तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगे दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदास गुणहीन निर्लज बूढ़े वेश वाला नर कपालों की माला पहनने वाला महादेव कुलहीन बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांप को लपेटे रखने वाला है। कयम कवन सुखी असब तू पाए भला बुला हिटा के बोराए। कहते हैं ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम मुष्टनाद के बहकाव में आकर खूब भूली पंच कहीं शिव सती विवाही पुनि अवडेरी माँ रही ताही। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अरे अब सुख सोवत सोचु नहीं भीख मांगी भबका सोहज एकाकिन के भवन कबहु की नारी खटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रखी, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभावी अकेले रहने वालों को गर्मी भला क्या कभी स्थिति जगती है। तो मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में, ओ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। ओ सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में। मेरे बोले बाबा की अजब ही चाल जाओ चले संग में लेकर के भूतों की बारात। सजे रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे बोले बाबा